फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। ये जो है आपके पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड पेपर रहेगा भारतीय संविधान जो कि आपका माइनर पेपर है उसके आईएमपी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यूनिट वाइज जो है आईएमपी क्वेश्चन हमने निकाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए यूनिट 1 के जो आपके आईएमपी क्वेश्चन हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, बाकी सबके कम हैं। मतलब कि बाकी सबके तो हमने 4 क्वेश्चन आईएमपी ही निकाले हैं एक यूनिट से, बस यूनिट 1 के ही जो आईएमपी क्वेश्चन है वो 7 रहेंगे, बाकी सबके आपके 4 या 5 ही रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 का आपका जो फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो आ जाएगा, भारत के संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए। भारत के संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए। यहाँ पर बात हो रही है कि संविधान का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो ये जो आप एक प्रश्न जब याद कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड और भी कई प्रश्न बनते हैं, वो भी आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर याद आपको एक ही चीज़ करनी है, ध्यान रखना है कि संवैधानिक विकास मतलब कि संविधान के विकास के बारे में बात हो रही है। प्रश्न जरूरी नहीं होता है कि सेम ऐसा कि ऐसा पूछा जाए, बस इससे रिलेटेड होता है। तो हमें जो मेन टॉपिक है वो याद रखना है, मेन जो हेडिंग रहेगी कि संविधान का विकास, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है क्या आ जाएगा आपका, भारत के संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है आपका कि संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, संविधान कहाँ से लिया गया है, ठीक है। थर्ड आपका जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आ जाएगा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है ये मोस्ट आईएमपी आपका क्वेश्चन है। ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, भले लॉन्ग में पूछा जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। आप इसको अलग से टिक भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संविधान की विशेषता आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। तो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको प्रस्तावना याद करनी है, ठीक है। तो डिस्कस द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसका वर्णन कीजिए। यहाँ पर भी देखो, मौलिक अधिकार से जो भी प्रश्न बनते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। हर बार जो है वो घुमा फिरा कर उसको प्रश्न को बना दिया जाता है। कभी कभी प्रश्न को 3-3 लाइनों में, मतलब कि अच्छा लंबा बड़ा जो है वो क्वेश्चन दिया जाता है, अपने को समझ में नहीं आती है क्या पूछा है। लेकिन अगर उसमें मौलिक अधिकार के बारे में पूछा है तो आप समझ जाइए कि जो आपने मौलिक अधिकार याद किए हैं 6 ऐसा, वही आपको जो है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, मौलिक अधिकार। तो हमें क्या याद करना है, मौलिक अधिकारों के बारे में याद करना है कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसका वर्णन कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ द स्कीम, ठीक है। अब जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज एज डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट आपका यूनिट 1 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति तथा उनके महत्व का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर आपको नीति निर्देशक तत्वों को याद करना है। तो examine the nature and signification of directive principles of state policy embodied in the Indian Constitution। तो ये आपके साथ जो है यूनिट 1 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट में ओनली 4 क्वेश्चन आपको याद करने हैं जो कि आपके मोस्ट आईएमपी रहेंगे। तो यूनिट 2 की जब बात करते हैं तो पहला आपका प्रश्न आ जाएगा कि भारत में लोकसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। यूनिट 2 जो है आपकी किससे रिलेटेड है, व्यवस्थापिका से। और व्यवस्थापिका की जब बात करते हैं तो उसमें आ जाती है संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो ठीक आपको क्या करना है, इसमें व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करना है। तो प्रश्न क्या रहेगा कि भारत में लोकसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ
लोकसभा। तो यहाँ पर आपको लोकसभा की योग्यताएं, सदस्यों की संख्या, कार्यकाल, शक्तियाँ, सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा राज्यसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन, द पावर ऑफ द राज्यसभा। थर्ड आपका एमपी क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधानसभा की रचना और कार्यों को समझाइए। तो एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। यहाँ पर विधानसभा की भी बात हो रही है, जैसे कि संसद होती है केंद्र में, वैसे ही राज्य की बात करते हैं तो वहाँ विधान मंडल होता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं। तो विधानसभा की रचना अपने को याद करनी है। तो एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है वो है राज्य विधान परिषद के संगठन, कार्यों, शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो डिस्कस द कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर आपको यूनिट 2 की जब बात करते हैं तो 4 ही टॉपिक पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अगर ये चारों टॉपिक के आपने एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए हैं तो इससे बाहर आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिट थर्ड के जो आपके आईएमपी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यूनिट थर्ड से जब बात करते हैं तो आपके इसमें भी 4 ही क्वेश्चन आईएमपी बनेंगे। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो इसमें हमें कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका की जब बात करते हैं तो कौन आ जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो बस इन्हीं के बारे में जो है क्वेश्चन आईएमपी आपके निकलेंगे। तो यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है आपको, राष्ट्रपति की कार्य, शक्तियाँ, योग्यताएं, संगठन, वो सब राष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री से। तो भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डिस्कस द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्यपाल के पद का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। और फोर्थ आपका आ जाएगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के कार्यों और स्थिति का वर्णन कीजिए। तो डिस्कस द फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो ये आपके 4 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो गए यूनिट थर्ड से। अब आ जाते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड है आपका उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। फोर्थ है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिफ्थ है भारत में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। ये 5 जो क्वेश्चन है यूनिट 4 के हैं। यूनिट 5 के आपके जो आईएमपी क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। यूनिट 5 में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा भारत में संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया है। वाई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स have made the federal government so strong is comparison to the state government in India। सेकेंड है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और आर्थिक संबंधों की विवेचना करें। तो राइट एंड नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन लेजिस्लेचर एंड इकोनॉमिक फील्ड। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आएगा कि 73 मतलब कि 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। तो डिस्क्राइब द मेन प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट। 74 मतलब कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विवेचना कीजिए। डिस्कस द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो है संविधान संशोधन है 73 एवं 74वें संविधान संशोधन जिसकी हमें विवेचना करनी है। तो इसमें भी 4 ही आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके जो आईएमपी क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ही कम जो है मैंने आईएमपी क्वेश्चन निकाले हैं। अगर ये सब अच्छे से याद कर ले होते तो 100% आपकी जो एग्ज़ाम में आराम से बैठ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकेगा तो मैं इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी। थैंक यू।